हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत सारी रिएक्शन दे रखी होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ध्यान रखना मेथड ऑफ प्रिपरेशन हर एक कैटेगरी का या हर एक ग्रुप का, और उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन को शो करता है, उससे हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको हम लोग किस किस कंपाउंड से बना सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। एंड ध्यान रखना, ये आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पूछी जा सकती है। डायरेक्टली कैसे पूछी जाती है, सिंपल रिएक्शन दे देगा आपको कि ये कंपाउंड दिया गया, ऐसे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेकिन इनडायरेक्टली कैसे पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली में बहुत बड़ा ऐसा कन्वर्जन आपको दे देगा। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन से बहुत से स्टूडेंट जो है वो घबराते हैं, उनसे क्वेश्चन होते नहीं अच्छे से। उसका मेन रीज़न ये होता है, एक तो उनको रिएक्शंस के बारे में पता नहीं होता है, किस रिएक्टेंट को किस रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, और वो रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब तक आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसका प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। और सपोज आपका पहला ही प्रोडक्ट नहीं बना तो आप फाइनल प्रोडक्ट कैसे बना पाएंगे। सारी बात सुनो, यानी पहला ही अगर प्रोडक्ट गलत बना दिया हमने रिएक्शन को गलत प्रिडिक्ट कर लिया तो सारा का सारा पूरा जो है कन्वर्जन गलत हो जाएगा, ठीक है। आरी बात सुने, तो इसके लिए आपको रिएक्शन के रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों याद होने चाहिए। किस रिएजेंट को किस रिएक्टेंट के साथ में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कन्वर्जन में कभी भी आपको मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है कि ये इस मैकेनिज्म से बना करके दिखाओ। वहाँ आपको रिएक्टेंट एंड रिएजेंट समझ में आना चाहिए, आपको दिखते ही पता चलना चाहिए कि हाँ ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट बना, फिर आगे ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हर एक ग्रुप का आपको पता होना चाहिए एंड केमिकल रिएक्शन उसकी पता होनी चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इस वीडियो का, इस पूरे के पूरे लेक्चर का एक ही मोटिव रहेगा, हम सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर ही फोकस करेंगे। मैं सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको रिएक्शन बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा पॉइंट, स्टीरियो, ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगा, फिर वापस से सेम वही हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे, है ना, जैसे कि आप लोग नॉर्मल पढ़ ही रहे होते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा, हाँ कुछ चीज़ें जो है उसी रिएक्शन से रिलेटेड मैं आपको बताता जाऊंगा कि अगर आप ये रिएक्टेंट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, है ना, इसमें इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वो एक रिएक्शन का पार्ट है। लेकिन हम लोग स्टीरियो इफेक्ट जो है वो दूसरे बिल्कुल भी इसमें नहीं देखने वाले हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट, रीजेंट, रिएक्शन, प्रोडक्ट कैसे मतलब है आगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा कंपाउंड हमारे पास में है, एक सिंपल सा हम लोग बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे सिंपल इंपॉर्टेंट फ्रॉम एल्केन। देखो, हम लोग एल्केन से क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। एंड अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 फिर यहाँ CH3, मान लो मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी, Cl2 के साथ में करवा दी, और मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंस ली है लाइट की, या फिर हम लोग हीट की भी लिख सकते हैं, है ना, और लिख लेना। तो एक हम लोगों ने लाइट की प्रेजेंस ले सकते हो या फिर आप लोग को हीट लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2, और यहाँ इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है। आप क्या करो, एल्केन लो, एल्केन का हेलोजिनेशन कर दो और उससे आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। क्लियर है। दूसरा एक और मेथड आता है हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसकी जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। अगर हमारे पास में RH है और इसकी रिएक्शन मैं SO2 Cl2 के साथ में करवा देता हूँ, सो इससे भी हमें क्या मिल जाता है, इससे भी हमें मिल जाता है, यहाँ मिल जाएगा अपने पास में RCl, ठीक है, हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, एक तो हम लोग हेलोजिनेशन करवा सकते हैं, एक हम लोग SO2 Cl2 के साथ में रिएक्शन करवा सकते हैं, जिससे हमें क्या मिल सकती है, एल्केन से एल्काइल हैलाइड मिल सकता है। फिर सेकंड, एल्केन के बाद में कौन आता है, एल्कीन, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। हम एल्कीन से भी क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए आपके पास में दो मेथड होते हैं। पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX। हम क्या कर सकते हैं, HX का एडिशन करवा सकते हैं। HX का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास में हो जाएगा हेलोजन एसिड का हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन करवा सकते हैं। ध्यान से देखना रिएक्शन को, आपके पास में ये वाला कंपाउंड है, इस रिएक्शन के साथ में हम लोग क्या, इस रिएक्टेंट के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, HX का एडिशन करवा रहे हैं। जैसे ही HX का एडिशन करवाते हैं तो अपने पास में यहाँ पे क्या मिल जाता है, कुछ इस तरीके का कंपाउंड जो है वो दिख जाएगा। इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे X आ जाएगा। अब यहाँ पे तो देखो, जो अपने पास में एल्कीन है
ये है सिमेट्रिकल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में आप चाहे कहीं पर भी लगाओ, आप यहाँ एक्स लगाओ तो भी बात एक ही है, यहाँ एक्स लगा रहे हो तो भी बात एक ही है। अगर मान लो हमारे पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन आती है कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ, अपने पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास में प्रोपीन। प्रोपीन जो होती है एक टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो क्या यहाँ पे कंपाउंड चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, मेजर प्रोडक्ट जो होगा चेंज हो जाएगा अपना। HX की रिएक्शन करवाई तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? CH3 CH, फिर यहाँ आ जाएगा CH, ठीक है, एंड यहाँ हम लोग CH2 लिख देते हैं। यहाँ एक तो हम X लगा सकते हैं, यहाँ हम लोग H लगा सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी अपने पास बन सकती है कि CH3 CH CH2, यहाँ मैं H लगा दूँ, सॉरी यहाँ मैं X लगा दूँ, यानी हेलोजन लगा देता हूँ, और यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। अब आप लोग ध्यान से देख के बताएंगे कि ये वाला जो कंपाउंड दिख रहा है क्या ये 2 डिग्री है? हाँ, ये वाला जो कंपाउंड बन रहा है ये वाला 1 डिग्री। तो ध्यान रखना 1 डिग्री जो होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेरेटिव 2 डिग्री। सो जो मेजर प्रोडक्ट आएगा अपना वो आ जाएगा ये वाला, मेजर प्रोडक्ट आएगा ये वाला, ये आ जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अब सर आपने कैसे डिसाइड करा कि मेजर कौन सा और माइनर कौन सा? उसके लिए एक रूल आता है जिसका नाम होता है मार्कोनिकॉफ रूल। अब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है तो ध्यान रखना, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर के अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लोग मार्कोनिकॉफ रूल लगा के उसका मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या देखो, एक्स जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ये उसी कार्बन से जुड़ा है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यानी कि मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो ध्यान रखना 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री इस तरीके से आप मेजर प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। ये है सिंपल सा मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ एक और रूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये तभी अप्लाई होता है, ये कहाँ अप्लाई होता है HBr प्लस साथ में अपने पास में H2O2 होना चाहिए। अगर आपको रिएक्शन में HBr प्लस साथ में H2O2 दिया गया है तो ही ये क्या होगा, ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, खरास इफेक्ट है या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ये लगेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना बहुत ही सिंपल सा है। इसके अकॉर्डिंग 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री ये ज़्यादा स्टेबल होता है। बाकी नॉर्मल अगर हम मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अच्छा सर अगर HCl के साथ में मैं पेरोक्साइड लिख दूं तो यहाँ पे ध्यान रखना एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ में ही लगता है। HBr अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको दिया गया है तभी आप लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करेंगे। तो ये पहला मेथड होता है, हमारे पास में एल्केन से बना सकते हो, दूसरा हम लोग बना सकते हैं एल्कीन से। एल्कीन में भी हमारे पास में पहला है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलोजन एसिड का अटैक करवा करके या फिर एडिशन करवा के हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कीन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आरी बात सुने। अब एक और प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एल्कीन से विसिनल डाइहैलाइड जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड वाला, एडिशन ऑफ X2। हम लोग एल्कीन में क्या कर रहे हैं, X2 का एडिशन कर रहे हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। मान लो हमारे पास में ये वापस से कोई एक हमारे पास में एल्कीन है, इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूँ Br2 के साथ, और हमें ध्यान रखना एक सॉल्वेंट लेना पड़ता है जो है CCl4, ठीक है। तो ये रिएक्शन CCl4 के अंदर ही होती है, इसकी प्रेजेंस हमें लेनी पड़ती है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड जो है मुझे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा Br, यहाँ पे भी आ जाएगा Br। अब ध्यान रखना, जब दो पड़ोसी कार्बन यानी नेबरिंग कार्बन के ऊपर आपको क्या दिखे, 2 हैलाइड ग्रुप दिखते हैं, या फिर आप अभी तो हैलाइड ही है हमारे पास में, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं विसिनल हैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो VIC का मीनिंग क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का सिंपल सा मीनिंग होता है जब 2 नेबरिंग कार्बन के पास जो 2 नेबरिंग कार्बन होते हैं वहाँ पर आपको 2 हैलाइड ग्रुप दिखें तो उसको आप लोग क्या बोल सकते हो, विसिनल डाइहैलाइड बोल सकते हो। अब एक और होता है जेमिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल डाइहैलाइड में बता देता हूँ क्या होता है। देखो
आपके पास में कुछ इस तरीके से, यहाँ मैंने Br लगा दिया, यहाँ मैंने Br लगा दिया। अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलाइड ग्रुप दिख जाते हैं आपको, तो इसको हम लोग बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। विसिनल डाइहैलाइड का मीनिंग क्या होता है, जेमिनल डाइहैलाइड का मीनिंग क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड कैसे बनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप क्या करो, एल्कीन के रिएक्शन करवाओ किसी भी हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको क्या बना के देगा, विसिनल डाइहैलाइड बना के देगा। ठीक है, इससे भी आप फिर आगे रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, बट वो आगे की फर्दर रिएक्शन है, उसको हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो फिर रिएक्शन चैप्टर चेंज हो जाएगा। फिर तीसरा अगर हम बात करें तो देखो, अब हमारे पास में है फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एल्कोहल से बनाना। एल्कोहल से अगर आपको एल्काइल हैलाइड बनाना हो तो आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं, इसके लिए एक प्रोसेस भी आता है और एक बहुत ही फेमस रिएजेंट होता है जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और वो रिएजेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। एल्कोहल आपके पास में कुछ ये वाला इस तरीके से आपके पास में ये एल्कोहल है। ठीक, 1 डिग्री एल्कोहल है, ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री कैसे पता चला सर, CH2OH हमेशा 1 डिग्री ही होता है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाऊँ, इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ HCl के साथ में। ठीक, मान लो मैंने क्या करवा दिया, HCl के साथ में करेगा, और यहाँ पे मैंने प्रेजेंस ली है ZnCl2 की। HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ध्यान से देखना, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो अपने पास में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, RCH2Cl बन जाएगा अपने पास में, इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा। एंड यहाँ पे प्लस साथ में हमें क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये वाला जो पूरा का पूरा रिएजेंट होता है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ल्यूकास रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ल्यूकास रिएजेंट। ये जो ल्यूकास रिएजेंट होता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ में करवा देंगे तो यहाँ हमारे पास में क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। सारी बात समझे, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, अब इसके अंदर ध्यान रखना कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो अलग अलग चीज़ें क्या होती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, अब अगर हम बात करें इसके अंदर, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस ZnCl2 का काम क्या होता है। तो देखो, HCl जो होता है वो ZnCl2 के साथ में रिएक्शन करता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है ZnCl3 माइनस में, प्लस साथ में H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमें क्या मिल जाता है, H प्लस मिल जाता है। अब दूसरा अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बट है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। अपने पास में RCH2OH, सबसे पहले इस पर कौन अटैक करेगा, H प्लस जो है वो अटैक करेगा। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ये H इसकी तरफ आएगा, तो इसके पास में क्या मिल जाएगा, RCH2, और ये जो ऑक्सीजन है इस पर आकर के कौन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन पर वो पॉजिटिव चार्ज लगा देगा। अब ध्यान से आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टेबल नहीं होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से RCH2 जो है प्लस बन जाएगा। इस RCH2 प्लस के ऊपर कौन अटैक करेगा, Cl माइनस जो है वो अटैक करेगा, ये इस तरीके से अटैक कर जाएगा, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, RCH2Cl बन जाएगा, जो कि हमने मेन प्रोडक्ट बनाया ही था, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पे जो है वो क्या बन जाती है, ये पूरी मैकेनिज्म बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कुछ एक टर्बिडिटी आती है, यहाँ पे वाइट कलर की टर्बिडिटी आती है। अब टर्बिडिटी जो होती है वो किस किस तरीके से आती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, मैं टर्बिडिटी का ऑर्डर यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बस ये याद रखना है। आपके पास में 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो 1 डिग्री जो होता है वो आपको 30 मिनट में टर्बिडिटी देता है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाइट। ठीक, टर्बिडिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो अपना सॉल्यूशन होता है वो वाइटिश कलर का हो जाता है, मिल्किश कलर का हो सकता है, जिसको अपन बोल सकते हैं। तो जो टर्बिडिटी आएगी 1 डिग्री के अंदर वो आएगी 30 मिनट में। एंड अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो ये लगभग आपको 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर आपको टर्बिडिटी दे देती है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, 10 मिनट्स भी आप लोग मान सकते हो। एंड जो 3 डिग्री होता है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में क्या करेगा, टर्बिडिटी दे देगा। यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, 3 डिग्री होता है, क्योंकि 3 डिग्री बहुत जल्दी आपको क्या दे देगा, एक ही मिनट में टर्बिडिटी दे देगा, यानी बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टर्बिडिटी को हम लोग देख सकते हैं और ये रिएक्शन हो सकती है। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या कर लेना, 15 to 20 मिनट को आप लोग 5 to 10 मिनट कर लेना,
है ना, 5 to 10 मिनट में ही आ जाती है 2 डिग्री के अंदर, एंड 3 डिग्री के अंदर आपको 1 मिनट का टाइम लगता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ हम लोग देखें कि जो ZnCl2 है, कहाँ गया ZnCl2, ये जो ZnCl2 है, ये ZnCl2 किसकी तरह काम करता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये एक टाइप ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कि वाटर को हटाता है, ये आप लोग ध्यान रखना, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड अगर हम एक और चीज़ इसमें देखें तो ध्यान रखना, जो आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना, वो थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को आपको रिएक्टिव दे, लेस रिएक्टिव ना, क्योंकि 30 मिनट का टाइम लगेगा टर्बिडिटी आने में। तो 1 डिग्री अल्कोहल को रिएक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हम क्या डाल देते हैं, H2SO4 डाल देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात, हमारे पास में यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। सो कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पे, तो कार्बोकेटाइन में आप लोग क्या कर सकते हो, रीअरेंजमेंट कर सकते हो। तो रीअरेंजमेंट कैसे करा जाता है, ये पूरी अलग से रिएक्शन होती है, रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को ऑब्टेन कर सकते हो यूजिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उसको भी हम लोग डिटेल में यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर भी एक पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ओके, सो ये हमारे पास में जनरल सी रिएक्शन है। इस प्रोसेस को आप लोग ध्यान रखना, ल्यूकास रिएजेंट को यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हो एल्काइल हैलाइड के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एक पॉइंट जो है इससे क्वेश्चंस बन सकता है इस रिएक्शन से। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में, पहले आप लोग इसको कॉपी कर लें। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ अच्छा अल्कोहल का ही हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग तीसरा ही देख रहे हैं, फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन विथ देख रहे हैं हम लोग फॉस्फोरस हैलाइड। हमारे पास में है फॉस्फोरस हैलाइड, जैसे फॉर एग्जांपल PX3 हो गया या फिर PX5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में PX3 और PX5। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अपने पास में अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ ROH की रिएक्शन, हमारे पास में अल्कोहल है, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन PX5 के साथ करवाता हूँ, ठीक है। सो PX5 के साथ में करवाने पर ध्यान रखना, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिल जाएगा, या फिर हम लोग हैलाइड ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे सपोज PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएगी तो बनेगा तो यहाँ पे RCl ही बनेगा, प्लस साथ में यहाँ POCl3 बन जाएगा, यानी साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, POCl3 बन रहा है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे अपने पास में है ROH की रिएक्शन अगर मैं PCl3 के साथ में करवाता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो RCl ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये बन जाएगा H3PO3 बन जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे POCl3 और H3PO3 दो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों ही ध्यान रखना आप लोग कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन कौन से हैलाइड के साथ में करवाऊँ, कौन से फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में करवाऊँ जिससे कि H3PO3 बन सकता है, तो वो आपके पास में हो जाएगा PCl3, और अगर POCl3 बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा आपके पास में PCl5। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जो PBr5 होता है या फिर PI5 जो होता है, ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फॉर अगर हमें मान लो यहाँ से ब्रोमाइड आयोडाइड बनाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर ब्रोमाइड और आयोडाइड। अगर आपको ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज मिक्सचर ऑफ P + Br2 एंड P + I2, यानी हम लोग फॉस्फोरस और Br2 का मिक्सचर लेते हैं और फॉस्फोरस और I2 का मिक्सचर लेते हैं। इन दोनों मिक्सचर से हम लोग इन दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं, ना कि हम PBr5 या PBr3 को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप लोग बहुत बार ऐसे पूछ ले जाते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगी ये अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाए, ठीक है। बाकी आप लोग साइड प्रोडक्ट को जरूर ध्यान रखेंगे, नॉर्मल हैलाइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट में आपको एक तो POCl3 मिलेगा अगर आप रिएक्शन करवाते हो PCl5 के साथ, और एक आपको H3PO3 मिल जाएगा अगर आप लोग रिएक्शन करवाते हो PCl3 के साथ, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, अल्कोहल से फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन करवा के क्या ऑब्टेन कर सकते हो, अल्काइल हैलाइड को ऑब्टेन कर सकते हो। एक और नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको नेम रिएक्शन में भी कंसिडर करा जाता है, जिसका नाम है डार्जन प्रोसेस। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, डार्जन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछा भी जाता है, डार्जन प्रोसेस को एक्सप्लेन करें। ओके, सो आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन डार्जन प्रोसेस के बारे में।
ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है डार्जन प्रोसेस। तो देखो डार्जन प्रोसेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टीरियोकेमिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट है हमारे पास में डार्जन प्रोसेस। अब देखो डार्जन प्रोसेस जो होता है इसके अंदर अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट क्या यूज़ करा जाता है, SOCl2 को हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, एंड साथ में हम लोग क्या लेते हैं, पिरिडीन भी लेते हैं। ठीक है, तो SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन ये रिएक्शन करवाई जाती है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है। एल्कोहल लो, एल्कोहल को डाल दो SOCl3 के अंदर, प्लस आप लोग क्या ले लो, पिरिडीन यानी PY की आप क्या ले लो, प्रेजेंस ले लो, पिरिडीन आपके पास में है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या बना सकते हो, RCl बन जाएगा प्लस साथ में SO2 बन जाएगा प्लस साथ में HCl बन जाएगा। अगेन हम लोग मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट मैं आपको बता दूं ये SN1, SN2 दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो यहाँ पे रिटेंशन है ना, इन्वर्जन, यहाँ पे जो आप लोग देखते हो SN1 और SN2 में, अगर आपको नहीं पता है SN1 और SN2 क्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर सेपरेट डिटेल में वीडियो बना दूंगा कैसे आप इसको स्टीरियोकेमिकली और पूरी मैकेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक रिएक्शन आपके पास में ये हो जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लो ये हमारे पास में है, ये है हमारे पास में इस तरीके से, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी SOCl3 के साथ, एंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं पिरिडीन, और यहाँ अपने पास में क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का जो है कंपाउंड मिल जाएगा, प्लस साथ में यहाँ मिल जाएगा SO2 प्लस साथ में HCl, यानी OH हटाओ और क्या लगाना है, OH हटा करके हमें क्या लगाना है, Cl लगाना है। फिर आता है नेक्स्ट बोरोडिन, हुंस-डाइकर रिएक्शन। ठीक है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, जनरली लोग इसको याद नहीं करते हैं और ये कई बार आ जाती है। तो बोरोडिन हुंस-डाइकर रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, किस तरीके से होती है, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें लेना है ये वाला कंपाउंड, इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो आपको एक तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेना है, प्लस साथ में आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन X2 के साथ में करवा देनी। X2 यहाँ पे ध्यान रखना Cl2 हो सकता है या फिर Br2 हो सकता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इससे आप लोग कभी भी क्या नहीं बना सकते, Br2 वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ब्रोमाइड और आयोडाइड वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ध्यान रखना ये जो SOBr2 होता है एंड SOI2 जो होता है, दीज आर अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो वापस से आते हैं इस पर। अगर आप इसके रिएक्शन करवाएंगे तो बहुत सिंपल, आपके पास में मिल जाएगा RX प्लस साथ में मिल जाएगा CO2 प्लस साथ में मिल जाएगा AgX। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, इससे भी आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। इसमें भी ध्यान रखना Cl2 Br2 होगा, आयोडीन यहाँ पे नहीं होगा और फ्लोरीन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है बोरोडिन हुंस-डाइकर रिएक्शन। तो बोरोडिन हुंस-डाइकर रिएक्शन को आप लोग यूज़ करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, एल्काइल हैलाइड का बना सकते हो। यूज़ क्या करना है आपको, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड यूज़ करना है। एक और रिएक्शन आती है जिसके अंदर हम बना सकते हैं, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ हमें उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। टिल्डन रिएजेंट होता है, उसको भी हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अल्कोहल से रिएक्शन करवा के क्या कर सकते हैं, हम एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं आपको वो रिएक्शन बता देता हूँ। अल्कोहल की रिएक्शन नहीं होती है, वो अमीन की रिएक्शन होती है। अगर मैं अमीन की रिएक्शन, जैसे मान लो अपने पास में RNH2 है, RNH2 की रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ NOCl के साथ, इसको बोलते हैं टिल्डन रिएजेंट। क्या बोलते हैं, टिल्डन रिएजेंट। अगर मैं इसके साथ में रिएक्शन करवाता हूँ तो बहुत सिंपली यहाँ पे क्या बन जाएगा, RX यानी RCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें आप लोग अल्कोहल का यूज़ नहीं करते। मैंने आपको शायद उस टाइम बोल दिया होगा अल्कोहल का, बट यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, अमीन की रिएक्शन करवाते हो NOCl के साथ, तो आपके पास में क्या मिल जाता है, एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो ये सिंपल सी रिएक्शंस हैं जो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब दो टाइप की रिएक्शन और बचती हैं, जो कि फिंकलस्टीन रिएक्शन है और एक स्वार्ट्ज प्रोसेस है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप लोग क्या करते हो, ये दोनों के दोनों जो मेथड होते हैं, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज, ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता है। क्योंकि जनरली आप लोग क्या कर सकते हो, देखो क्लोरीन का प्रोडक्ट बना सकते हो बहुत ईजिली, ब्रोमीन प्रोडक्ट आप लोग या क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन आयोडाइड और फ्लोराइड इन दोनों के प्रोडक्ट आप इजीली नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले हैलोजन बनाना पड़ता है, यानी सॉरी हैलोजन क्या, पहले हैलाइड बनाना पड़ता है। जैसे क्लोराइड बना दिया आपने, ब्रोमाइड बना दिया, उस क्लोराइड और ब्रोमाइड को आप लोग चेंज कर लेते हैं किसमें, फ्लोराइड और आयोडाइड के अंदर। उसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी हैलोजन से ही वापस क्या बना रहे हो,
या हैलाइड से ही वापस क्या बना रहे हो, दूसरा हैलाइड बना रहे हो। बस चेंज क्या हो रहा है, हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। पहले Cl था, अब आयोडीन आ जाएगा, पहले Br था, अब फ्लोराइड आ जाएगा। सारी बात समझ, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, श्वार्ट्ज प्रोसेस और फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज प्रोसेस के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। जो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लो आपके पास में है RCl या मान लो आपके पास में है RBr, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवाते हैं यूजिंग एसीटोन। ध्यान रखना प्रेजेंस हमारे पास में एसीटोन की होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ri बन जाएगा, प्लस साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो KCl बन जाएगा अगर आपने क्लोराइड ले रखा है, और KBr बन जाएगा अगर आपने ब्रोमाइड ले रखा है, ठीक। तो देखो क्लोराइड और ब्रोमाइड की जगह कौन आ चुका है, आयोडाइड आ चुका है, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। फिर एक और मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वार्ट्ज प्रोसेस, ठीक है। श्वार्ट्ज प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में है CH3, मान लो Cl है, ठीक। CH3Cl है, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा देता हूँ, HgF2 के साथ में करवा देता हूँ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आ जाएगा, CH3F बन जाएगा। यानी कि हमारे पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्लोराइड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। आपके पास में क्लोराइड था, क्लोराइड की रिएक्शन आप क्या करवाओ, HgF2 के साथ में रिएक्शन करवाओ, तो आपके पास में क्लोराइड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोराइड के अंदर। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बोलते हैं श्वार्ट्ज प्रोसेस। तो एक तो चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, तो एक तो फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी और एक होगी अपने पास में श्वार्ट्ज प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस को यूज़ करके, ये दोनों ही हैलोजन एक्सचेंज मेथड होते हैं, इनको यूज़ करके एक हैलोजन से दूसरा हैलोजन आप लोग चेंज कर सकते हो, इसको बोलते हैं इस रिएक्शन से। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी, सारी की सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आई होगी। जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शन थी जिससे हम लोग एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं जिस भी कंपाउंड से, वो सारी मैंने बता दी है। मोस्टली ये सारी आपके NCERT में मिल जाएगी, ठीक है। सारी की सारी रिएक्शन है, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो NCERT से बाहर से लिखी गई है। मैक्सिमम जो रिएक्शन आती है कन्वर्जन में या फिर जो डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है वो हमेशा NCERT की ही रिएक्शन होती है। बस आपको ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये थोड़े बड़े बड़े दे दिए जाते हैं ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, है ना। उसके अंदर कॉन्सेप्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट तो देखो आपको हर एक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना आना चाहिए, लेकिन रिएक्शन के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको मतलब रिएक्शन याद होनी चाहिए। आपको देखते कम से कम वो आइडिया आ जाना चाहिए कि ये रिएक्शन इस नाम की रिएक्शन है या इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनने वाला है। अगर आपको ये आइडेंटिफिकेशन आ जाता है फिर आप लोग जनरली नॉर्मल क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो कन्वर्जन के अंदर। और अगर आपको डिटेल मैकेनिज्म भी पूछिए तो आप मैकेनिज्म को इजीली क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आपको पढ़ने में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज़ नहीं होगी। अगर आप लोग रिएक्शन को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ होती है कि प्रोडक्ट बनेगा क्या। अगर एक बार आपको ये पता चल जाता है कि इसके रिएक्शन करवाने पर ये वाला प्रोडक्ट बनना ही है, फिक्स है, फिर आप लोग उसके कॉन्सेप्ट्स को आराम से याद कर सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अगर आपको ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कब क्या प्रोडक्ट बन रहा है, आप लोग ये समझ नहीं पा रहे, तो फिर आप लोग प्रोडक्ट भी मतलब जैसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है आपको रिएक्शन को समझने के लिए। तो मेरी यही सजेशन रहेगी, केमिकल रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन हर एक ग्रुप का आपको याद होना चाहिए। जो भी फंक्शनल ग्रुप है मोस्टली जिनका आपके सिलेबस में पूछा जाता है वो कम से कम आपको याद होना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है या कोई भी सजेशन है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड कोई भी आप लोग को लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो जो भी है ना, वॉटेवर किसी भी टाइप का सजेशन हो आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। पूरा आपके पास में फ्रीडम है। एंड नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।